नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आपका सिविल जज एडीपीओ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये मेरी सीआरपीसी क्लास चल रही है। पुराने बच्चों को सबको मालूम है और जो हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ये, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इसमें आज मैं आपको धारा 36 से लेकर के धारा 40 तक एक अध्याय ही है आपका, अध्याय 4। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाना चाह रहा हूँ आज। तो उसको आप ध्यान से देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। क्लास हमारी ये 14वीं क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं। पहले तो एग्जाम में ये देखा गया है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है आपका कि इस कोई अध्याय पूछ देगा कि अध्याय किस धारा से किस धारा तक में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 जो है वो धारा 36 से लेकर के 40 तक में है। और किससे संबंधित है ये? तो इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और की शक्तियों का उल्लेख है कि उनको कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, और मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को जो है वो सहायता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपकी जो धाराएं हैं उन धाराओं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो वही आज मैं बताने का आपको जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। पहली धारा कौन सी है आपकी? धारा 36 है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जो है वो शक्तियाँ। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है उससे जो उच्च रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उनको क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो केवल इतना कहा गया है कि उनको अपने क्षेत्र में वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो थाने के भार साधक अधिकारियों को हैं, जो थाने के भार साधक अधिकारी को हैं शक्ति, वो शक्ति जो है वो उससे उच्च लेवल के पुलिस अधिकारियों को भी जो है वो अपने क्षेत्र में प्राप्त हैं। तो कोई कठिन बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और पुलिस अधिकारी, थाने के भार साधक अधिकारी की शक्तियाँ जो है काफ़ी व्यापक हैं, जो हम बाद में देखेंगे। अभी कई शक्तियाँ आएंगी सीआरपीसी जो हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी शक्तियाँ का उल्लेख होगा। चलिए हम चलते हैं। अगली धारा हम लेते हैं आपकी धारा 37। तो जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? तो शांति सुरक्षा बनाए रखना, अपराधों को रोकना, ये केवल पुलिस का या मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं है बल्कि हम सबका एक कार्य है कि हम सब इसमें जो है वो सहायता करें। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के आपकी धारा 37 जो है वो हमारे सीआरपीसी में रखी गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे। तो एक तो आपको ये धारा ही दिमाग में रखनी होगी। धारा पूछी गई एग्जाम में कि किस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस को जो है वो सहायता करेगी। तो किस धारा में किया गया है? धारा 37, धारा सेक्शन 37 में किया गया है। चलिए हम देखते हैं। तो निम्नलिखित तीन स्थितियाँ दी गई हैं। तीन स्थितियों में जो है वो जनता मांगे जाने पर, है ना, यदि मजिस्ट्रेट या जो आपका पुलिस अधिकारी है वो यदि जनता से मांगता है, जनता सहायता की मांग कर रहा है, मांगे जाने पर जनता जो है वो सहायता करने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ पे आबद्ध शब्द का यूज किया गया है, मानने की बाध्यकर है ये। यदि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जो है वो तीन स्थितियों में जो है वो जनता से सहायता मांग करता है तो जनता जो है वो बिना किसी उचित कारण के सहायता करने के लिए आबद्ध है। चलिए देखते हैं वो तीन स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली स्थिति है कि अपराधी को पकड़ने या भागने से रोकने के लिए, माने कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ रहा है या वो अपरक्षा से भाग गया है तो उसको पकड़ने के लिए जो है वो जनता से सहायता मांग सकता है, और ऐसी स्थिति में जनता सहायता करने के लिए आबद्ध है। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। पर शांति, माने जो शांति कायम करना जो है बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज के लिए। तो अगर प्रशांति भंग हो रही है और कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो है वो उसका निवारण करना चाहता है, माने उसको प्रशांति भंग ना हो, माने उसको रोकना चाहता है, तो वो निवारण या दमन के लिए जनता सहायता मांग सकता है। फिर तीसरा आपका जो है वो रेल है, नहर है, तार है और सार्वजनिक संपत्ति है। तो
हमारा कर्तव्य है कि हम इसको जो है नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन हमारी ये भावना अंदर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि कोई अपराधी इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो है वो जनता की सहायता की मांग करते हैं तो जनता सहायता करने के लिए आबद्ध है। तो ये 3 कंडीशन दी गई हैं। इन तीनों कंडीशन में जो है वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जो है वो जनता से सहायता की मांग कर सकता है। चलिए इससे देखते हैं और क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ पे विभिन्न निर्णय हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो सहायता मांगी गई है ना, तो सहायता की मांग जो है युक्तियुक्त होना आवश्यक है ना, युक्तियुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कामों को रोकना जो है वो समान पहला कर्तव्य किसका है, पुलिस का, मजिस्ट्रेट का है। ये तो हर चीज़ में जो है वो सहायता मांगने लगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। युक्तियुक्त ढंग से जो इस तरह की मांग की जानी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि इस तरह की मांग जो है सामान्य स्थितियों में नहीं करनी चाहिए। यदि कोई विशेष आकस्मिक स्थिति आ गई है जहाँ पे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जो है वो सक्षम नहीं है ना, उसको सहायता की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में ही सहायता की मांग की जानी चाहिए। चलिए हम अगला देखते हैं। तो धारा 37 में जो शब्द यूज हुआ है, जैसे हमने पहले ही बताया कि आबद्ध है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति जिससे सहायता मांगी गई है वो जो है वो बाध्य है कि सहायता करे। लेकिन यदि उसके पास कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से वो सहायता करने से मना कर रहा है, तो ऐसा कारण जो है वो युक्तियुक्त होना चाहिए। और ऐसे कारणों को साबित करने का भार भी जो है उसी व्यक्ति पर होता है जो सहायता करने से मना किया है। और एक क्वेश्चन आपको और बनता है इससे कि मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट ने सहायता की मांग की, जनता माने कि आम पब्लिक किसी व्यक्ति से मांग की और उसने सहायता करने से बिना युक्तियुक्त कारण के जो है वो सहायता करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये कौन सा अपराध होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके, तो ये कौन सा होगा, धारा 187 भारतीय दंड संहिता का अपराध जो है यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं धारा 38 की। तो यहाँ पे कुछ बात यहाँ से मिलती जुलती है, यहाँ पे कुछ सहायता की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्तियों को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो वारंट न्यायालय जारी कर सकता है, और वारंट का निष्पादन कौन कर सकता है, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। तो सामान्यतः पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट का निष्पादन होता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति भी जिसको न्यायालय प्राधिकृत कर देता है वो व्यक्ति भी वारंट का निष्पादन कर सकता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी से भिन्न है और न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है वारंट के निष्पादन करने के लिए, तो उसी के बारे में ये धारा प्रावधान करती है कि वो किस तरह से सहायता की मांग कर सकता है। तो कोई अन्य व्यक्ति, किससे अन्य व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है ना, कोई अन्य व्यक्ति सहायता कर सकता है ना। और जनता जो है, जनता में कोई व्यक्ति जो सहायता कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी से भिन्न है वारंट का निष्पादन कर्ता के पास में है। माने जो व्यक्ति भिन्न व्यक्ति, जो पुलिस से भिन्न व्यक्ति अगर वारंट का निष्पादन कहीं पे कर रहा है और कोई अन्य व्यक्ति है ना वो उसके पास में है ना, उसके निकट ही है, करीब ही है, तो वो उससे मांग कर सकता है कि हमारी आप थोड़ा सा सहायता करिए। लेकिन यहाँ पे जो शब्दावली दी गई है कि वो सहायता कर सकता है, तो मतलब कि यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि वो सहायता करने के लिए आबद्ध नहीं है। जैसा कि हमारी धारा, इस धारा कौन सी धारा 37 में यहाँ पे आबद्ध सब लिखा है, वहाँ पे लिखा है कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार से आबद्ध नहीं है, यदि उसके विवेक पर है कि वो सहायता करे या ना करे। फिर वही हमने बात लिखी है एक बार फिर से, ताकि रिपीट हो जाए, बच्चों को दिमाग में रहे कि धारा 38 में सहायता करने के लिए आबद्ध नहीं है, जबकि धारा 37 में जो है वो आबद्ध है। तो धारा 37 और धारा 38 में जो मुख्य अंतर है कि एक में जो है आबद्ध है, एक में आबद्ध नहीं है सहायता करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इन दो धाराओं की। तो इन दो धाराओं को जो है वो धारा के रूप में पूछा गया है, इसके अंदर के फैक्ट नहीं पूछे गए हैं। तो कितना पूछा गया है हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो धारा 39 कहती है कुछ अपराधों की इतला मीन्स क्या होता है, जानकारी, है ना। इतला मीन्स क्या होता है, जानकारी।
इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं, इनकी धारा 39 में सूची दी गई है। ख़ास तौर से ये धारा आपकी जो आईपीसी के अधीन अपराध है, तो हमको इनका ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं, केवल धारा पूछी गई है या कुछ फैक्ट इसमें आए हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो बिना किसी उचित प्रतिहेतु के, बिना मतलब बिना किसी उचित कारण के जो है वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को जो है वो सहायता देने से मना नहीं कर सकता है ना। तो बिना किसी उचित प्रतिहेतु, जिसको साबित करने का भार किस पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा जिसने जानकारी नहीं दी है, जिसने इत्तला नहीं दी है। इत्तला निकटतम किसको देना होगा, पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को। तो कुछ ऐसे अपराध दिए गए हैं धारा में, जिनकी अगर कोई अपराध घटित होता है तो हर व्यक्ति का, आम जनता का ये कर्तव्य है कि वो इसकी जानकारी जो है, इसकी इत्तला जो है वो अपने निकटतम जो भी पुलिस अधिकारी है या निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट अवेलेबल है उसको जो है वो जानकारी दे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 40 की। तो धारा 40 मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। तो इस धारा की हेडिंग पढ़ लें हम पहले। धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में घटित कुछ अपराधों की सूची दी गई है कि यदि ये अपराध होते हैं तो ऐसे सभी ग्रामीण अधिकारी, जैसे कि आपका पटवारी हो गया, कोटवार हो गया आपका, है ना, या ग्रामीण विस्तार अधिकारी हो गया, और इतना ही नहीं, अधिकारी के अलावा जो ग्राम क्षेत्र की जनता है उनका भी जो है वो एक कर्तव्य है कि वो अपराध संबंधी जानकारी जो है वो दें। तो किनका कर्तव्य है ये, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। तो ग्राम के अधिकारी जो है और जनता का, मतलब जो ग्राम की जनता है, जो ग्राम का जो है वो निवासी है, उसका कर्तव्य है ये। और किसको जानकारी देना है, तो इस तरह की जानकारी जो है वो निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी देने में जो है वो उपेक्षा करता है बिना किसी कारण के, तो एक अपराध बनता है। वो कौन सा अपराध बनता है, आईपीसी की धारा 176, आईपीसी की धारा 176 का जो है अपराध बनता है। तो आज की क्लास में हमारी ऑफलाइन क्लास ही यही है, उसी का ये वीडियो लास्ट में बनाया जा रहा है। तो दंड प्रक्रिया संहिता का आज हमने अध्याय 4 लिया है, और उसमें जो भी आपके फैक्ट एग्जाम में आते हैं तो उसको हमने बताया है। तो उसको आप जो एक वीडियो को एक आध दो बार देख सकते हैं। बच्चों ने तो नोट्स बना रहे हैं बच्चे, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे अगली सेक्शन धाराओं के साथ। तो विदा दीजिए हमको। नमस्कार, धन्यवाद।